नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, द फर्स्ट थिंग ऑन योर माइंड इज दैट आपको अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू, देयर इज पोटेंशियल टू अर्न अ लॉट, लेकिन स्टॉक मार्केट में तुक्के नहीं लगते। यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ थॉट व्हेन यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन ट्रेड। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ भी कमी रह जाती है, यू कुड ऑल्सो लूज ऑल योर मनी। बात ऐसी है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होती है, शेयर प्राइसेस कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ऐसे में अगर आपको ट्रेड करने के लिए डिसीजंस लेने हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर ये प्राइस फ्लक्चुएशंस होती क्यों है। वंस यू नो द फैक्टर्स बिहाइंड दीज फ्लक्चुएशंस, देन यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। लेट अस डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन, जिनकी वजह से स्टॉक प्राइसेस गिरते या बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयर आर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाईज के फोर्सेस पर ही चलती है। किसी भी स्टॉक की कितनी डिमांड है और कितना सप्लाई है, इससे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कितना हो सकता है। जब किसी स्टॉक की डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा होती है, यानी कि जब स्टॉक के बायर्स उसके सेलर से ज्यादा होते हैं, तो स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी होती है। वाई? क्योंकि स्टॉक की डिमांड का मतलब है कि बायर्स के लिए स्टॉक इंपॉर्टेंट है, तो वो उस स्टॉक को खरीदने के लिए अपनी जेब हल्की करने के लिए तैयार हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरा इंस्टेंस होगा जब एक स्टॉक का सप्लाई उसके डिमांड से ज्यादा है। दिस मीन्स दैट द स्टॉक इज मोर सेलर्स देन बायर्स। इन सिंपल टर्म्स, इट मीन्स कि सेलर्स उस स्टॉक को बेचने के लिए उत्सुक हैं और वो उस स्टॉक को कम प्राइस में भी बेचने के लिए तैयार हैं। दे जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर सम रीजन। दिस इज हाउ डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंसेस द शेयर प्राइसेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शेयर प्राइस डिसाइड करता है आर द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। फंडामेंटल से हमारा मतलब है उस कंपनी के फाइनेंशियल्स। एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, इसका बहुत ही बड़ा असर उसके स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता है। अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक हैं, तो हम उस कंपनी पर अपने पैसे नहीं लगाना चाहेंगे। दिस विल मीन अ डाउनवर्ड स्पाइरल इन द स्टॉक प्राइस। ऐसे ही जब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन का गोल फुलफिल करना होता है, तब वो उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स चुनते हैं जिसके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग होते हैं और जिस कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री स्टेडी प्रॉफिट्स दिखाती है। You see positive performance and you decide to invest. After all, अपना पैसा डूबता कोई नहीं देखना चाहता। नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमी। कई बार आप इन्वेस्टर से बात करें तो शायद वो कंपनी को देखें और इंडिविजुअल स्टॉक के डिमांड और सप्लाई को देखें, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को ओवरलुक कर दें। बट असल में तो पूरी इकोनॉमी की हेल्थ का भी शेयर की प्राइस की मूवमेंट पे बहुत असर पड़ता है। एक देश की इकोनॉमी कितनी हेल्दी है और ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये जानने के लिए कि शेयर प्राइसेस फ्यूचर में कैसा बिहेव करेंगे। अगर पूरी नेशनल इकोनॉमी ही कोलैप्स कर रही होगी, तो किसी एक कंपनी का स्टॉक भी बहुत हाई प्राइसेस नहीं अचीव कर लेगा। हियर इज द डील, स्टॉक मार्केट्स में सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं होते, देयर आर ऑल्सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FIIs। अगर कंट्री की इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा तो FII से भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी आने वाले समय में भी वीक रहेगी, तो FIIs अपनी करंट शेयर होल्डिंग्स को भी बेचकर इकोनॉमी से एग्जिट करके किसी स्टेबल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। अनदर फैक्टर जिससे शेयर प्राइसेस पर असर होता है आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अनाउंस करती है जो इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल है, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर के स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट ने कोई अनफेवरेबल पॉलिसी अनाउंस की, जैसे टैक्सेस का बढ़ना या उस सेक्टर में एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस, देन इन्वेस्टर्स विल लूज फेथ और वो उस सेक्टर से विड्रॉ करके किसी लुक्रेटिव सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। दे विल सेल देयर करंट शेयर होल्डिंग्स एंड उससे प्राइसेस में डाउनवर्ड स्पाइरल होगा। अगला फैक्टर है पॉलिटिकल सिनेरियो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर देश की पॉलिटिक्स का शेयर मार्केट से क्या लेना देना। वेल, लेना देना तो है। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशंस अनस्टेबल हैं या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से
कैपिटल की वैल्यू गिरने का खतरा रहता है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अपनी कैपिटल में अप्रिसिएशन चाहता है, देन सच एन इन्वेस्टर वुड स्टे अवे फ्रॉम दिस कंट्री, एंड उसका मतलब है कि शेयर प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। फाइनली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिविडेंड डिक्लेरेशंस का। एक कंपनी ने पिछले सालों में कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया और शेयर होल्डर्स में बांटा, ये डेटा पब्लिक डोमेन में होता है। आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आसानी से पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी। डिविडेंड डिक्लेयर करने पर आमतौर पर कंपनी का स्टॉक प्राइस और बढ़ जाता है। क्यों? डिविडेंड डिक्लेयर होने से सब प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को एक मैसेज मिलता है दैट द कंपनी इज डूइंग वेल, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्टेबल है। सो मोर बायर्स गेट टुगेदर फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर डिविडेंड इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से कम होता है, देन द प्राइसेस में इवन फॉल। शेयर प्राइसेस को और बहुत फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। हो सकता है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट ही पॉजिटिव हो, यानी कि बुलिश हो, दैट वुड लीड टू एन इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस। अगर मार्केट सेंटीमेंट बेरिश होगा, इट इज लाइकली दैट द प्राइस ऑफ शेयर विल गो डाउन एंड डाउन। एज एन इन्वेस्टर अपना अगला ट्रेड करने से पहले इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें और इन्फॉर्म्ड रहें। हैप्पी ट्रेडिंग। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।